हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। यूपी पीसीएस 2022 का प्रॉब्लम्स रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और जिन लोगों का हो गया है उन लोग को शुभकामनाएं मेंस के लिए, और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए उससे भी बड़ा चांस है। उनके लिए उससे भी बड़ा चांस है। और बाबर का ये कोट याद रखिएगा, ये आपको हमेशा लड़ने की ताकत देता रहेगा। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। एक एक एग्ज़ाम ही तो ख़राब हुआ है ना। अभी आपके पास सब कुछ है। अभी अगर आप टारगेट करना चाहें, आपके पास यूपीएससी है, आपके पास यूपी पीसीएस है, आरओ है, बीईओ है, ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि आप एक बार एनालिसिस करें कि हुआ क्या। लाइक अगर आप पीसीएस का पेपर देखें, ठीक है, और अगर आपके मार्क्स 70s में आ रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो, कंटेंट मिस कर रहे हो। क्या डिमांड है एग्ज़ाम की, वो मिस कर रहे हो आप 75 पे अगर जनरल कैटेगरी में है, क्योंकि कट ऑफ आपको अगर सेफ होना है तो 90 से ऊपर रहना है। अगर आपको सेफ होना है तो 90 से ऊपर रहना है। मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ। अगर आपको सेफ होना है तो 90 से ऊपर होना है। और अगर आप 75 पर हैं, मतलब कि कंटेंट मिसिंग है, कंटेंट मिसिंग है, कंटेंट मिसिंग है, तो वो चाहे वो पीवाईक्यू पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे ये तो कम होता जा रहा है ना, रिपीटिशन भी कम होता जा रहा है। फिर हर साल कुछ नए तरीके के, कुछ नया वो पेपर्स टाइप का उतारते हैं कि वो डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल, जैसे यूपी पीसीएस में आप देखिए, अगर आप यूपीएससी को देखिए तो 2017 में 107 कट ऑफ थी या 105 कट ऑफ थी। 2017 में 18 में वो आ गई 96 98, देन वो हो गई 96, देन इस ईयर वो अराउंड है 85 टू 87। मतलब हर साल डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ रहा है और कट ऑफ नीचे जा रही है। सेम आपका यूपी पीसीएस में भी हो रहा है, सेम आपका यूपी पीसीएस में हो रहा है। और ये कट ऑफ जो है ना, वो अराउंड इस बार भी 85 से 86 ही है। लेकिन मैं 90 क्यों बोल रहा हूँ, 85 से 86 में जो क्वेश्चन डिलीट या चेंज हो रहे हैं वो गेम खेल रहे हैं। ये थोड़ा विस्तार में वीडियो है, तो आप यहाँ बने रहिएगा। पूरी इसमें डिस्कशन करेंगे हम लोग इसमें, कि क्या ऑप्शनल क्या लें, आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिनका नहीं हुआ है उन्हें किस तरीके से डील करना है इस जो भी आपके पास हाथ में है टाइम। देखिए, तो डिलीट और चेंज की जो वो होता है ना पूरा ड्रामा, उस वजह से 85 86 वाले भी बाहर हो गए हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेफ होना है तो 90 के ऊपर जाओ, 91 92 ऊपर जाओ। तो आपको अभी पेपर अपना प्री का देखना है। आज आप पढ़िए भी चाहे ना, आप पेपर को देखिए और ये देखिए कि हमने जिसमें गेस किया उसमें कुछ आता था कि नहीं आता था, या हमें जो लगा ऐसा होगा वैसा क्यों नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन लोग ऐसे मारते हैं ना इस टाइप के ऑप्शंस को, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कंटेंट कम है। कंटेंट कम है तो कम कंटेंट इन्वेस्टमेंट करो, है ना। अगर मान लीजिए हिस्ट्री की क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं टच कर पाए आप, तो फिर मॉडर्न इंडिया को ठीक से पढ़ो। नई मतलब उसी बुक को दो चार बार और पढ़ के देखिए, उस बुक को एक बार देखिए कि हाँ ये चीज़ें थी इसमें, नहीं ज़रूर दे रखी होंगी। अगर आप स्पेक्ट्रम जैसी बुक पढ़ रहे हैं तो उसका तो इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है कि आप उसके अंदर फिर चाहे आप पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, स्पेक्ट्रम हर तरीके से कवर करता है। तो आप अच्छी बुक्स रखिए, ठीक है, अच्छी बुक्स से पढ़िए और चीज़ों को पूरी तरह कवर करने की कोशिश कीजिए। कंटेंट इन्रिचमेंट की ज़रूरत है तो कंटेंट इन्रिचमेंट कीजिए। इसके अलावा अगर आप ये देख रहे हैं कि आते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, सिली मिस्टेक्स हुई, तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसमें प्रैक्टिस में क्या है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट से पेपर लेकर भी अगर ओएमआर में गड़बड़ी हुई तो ओएमआर के अगली बार क्या करिएगा, ओएमआर की 10-12 शीट लेके उसको एक बार घर पे भर के देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ओएमआर वाली मिस्टेक आपसे ना हो। ठीक है, और अगर अगर आप टेंशन में आपने क्वेश्चन गलत किए तो ठीक है, अगली बार आप 15-20 टेस्ट लगाइएगा घर पे बैठ के एकदम सेम इन्वायरमेंट पे, तो वो गलतियाँ नहीं होंगी नेक्स्ट टाइम। ये था आपका प्री से रिलेटेड। मीन्स अब जो आपके पास टाइम बच रहा है, जिन लोगों का नहीं हुआ, जिन लोगों का हो गया वो लग गए होंगे अपना पढ़ाई वो कर रहे होंगे 1 महीने से, जिनका नहीं हुआ आप 1-2 दिन घूम लीजिए। उसके अलावा 1-2 दिन घूम लीजिए, इसके अलावा आप फिर आइए अपना, अब क्या आपकी स्ट्रैटेजी बनानी है आप ये समझिए। देखिए, इसमें एक है आपका जनरल हिंदी, वो आप उधर भी कर सकते हो, देन आपका एसए है, ठीक है,
तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट इनरिचमेंट की ज़रूरत नहीं होती है आपको। गेम शुरू होता है GS 1 2 3 और ऑप्शनल में, ठीक है। तो ये टाइम है आपका। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके जिनका नहीं हुआ है ना, उनका चांस ज़्यादा है और अगली बार वो हमसे अच्छी रैंक ला सकते हैं। जैसे मेरा हो गया तो हम तो बिजी हो जाएंगे अगले 2 महीने के लिए। आप लेकिन आप हमसे अच्छी रैंक ला सकते हैं नेक्स्ट ईयर। एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। 2000 एक ऑफिसर हैं आरिफ एहसन भाई, बिहार के। 2013 2014 में उन्होंने मेंस लिखा, ठीक है। 2015 में उनका प्री नहीं हुआ। ब्राइट कैंडिडेट थे, लेकिन 15 में उनका प्री नहीं हुआ। यहाँ से उन्होंने पूरा ब्रॉड एनालिसिस किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पे कमी है, कहाँ पे वो है। उन्होंने पूरा 1 ईयर का प्लान किया यहाँ से, और 2016 में उनकी रैंक 70s में थी। UPSC IAS हैं, 70s में रैंक थी। तो आप आज की डेट से अगर 1 साल का प्लान बनाएंगे ना, जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो जिन्होंने प्री निकाला है, उससे बेहतर चांस है आपके पास, उससे बेहतर चांस है आपके पास, ठीक है। तो आप सही स्ट्रैटेजी बस बना लीजिए। यहाँ से 1 साल की मेहनत है, छोड़ दीजिए सब कुछ, नेक्स्ट ईयर आपका होगा। तो GS 1 2 3 और ऑप्शनल। देखिए अगर ऑप्शनल अभी भी नहीं रेडी किया है, अगर ऑप्शनल अभी भी नहीं, तो इतना सोचो मत। अगर आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस ले लो, हिस्ट्री ले लो, सोशियोलॉजी ले लो, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो लो, सोचो मत। द रीज़न इज़ कि कितना है, 400 नंबर का ऑप्शनल है, ठीक है, 800 नंबर की GS है। गेम यहाँ ज़्यादा है, आप टाइम इसमें ज़्यादा देते हो, आप सोचने में आप इसमें टाइम ज़्यादा दे रहे हो। वैसे तो देना ही है आपको ऑप्शनल में, क्योंकि ऑप्शनल में थोड़ा डीप क्वेश्चन होते हैं, तो ऑप्शनल में टाइम दो, पर इतना ज़्यादा प्लानिंग मत करो, क्या ले क्या ले क्या ले। एक बार 2-4 दिन डिस्कस करो सीनियर्स से, अपना 2-4 किताबें पढ़ के देखिए, आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो बस ले लीजिए, फिर इतना मत सोचिए। 400 नंबर का है, मेन गेम यहाँ पर है, 800 नंबर में यहाँ पर है, और फिर उधर ऐसे वैसे में है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने में टाइम मत लगाइए, क्या लें क्या लें क्या लें। 1 हफ्ता ले लो, सोच लो, लेकिन डिसाइड कर लो। बहुत ज़्यादा नहीं कि सर पॉलिटिकल साइंस में ये दिक्कत है, हिस्ट्री में ये दिक्कत है, ज्योग्राफी में ये दिक्कत है। ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है यूपी PCS में। ज्योग्राफी आप सोच सकते हैं इसको। और हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए आपके पास हिस्ट्री, जब आप जनरल स्टडीज़ के लिए हिस्ट्री पढ़ते हैं ना आप, तो एक दिक्कत क्या है, आप सारी NCERTs पढ़ रहे हो, फिर आप तमिलनाडु की NCERT पढ़ते हो, ठीक है। देन आप वो कल्चर की कई किताबें पढ़ते हो, ठीक है। देन आप आते हो कि ओल्ड बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा और रामचंद्र शर्मा, तो इतना सब कुछ पढ़ना ही है, तो भैया ऑप्शनल ले लो, हिस्ट्री ऑप्शनल। हिस्ट्री ऑप्शनल प्री में तुम्हारे 15-20 क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। मेंस में आपका पेपर 1 में आएगा 70-80 नंबर का, और उसके बाद फिर आपका ऐसे में आप एंशिएंट इंडिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे में आप ये जो आपके रिफॉर्मर्स थे, अरे राजा राम मोहन रॉय और विवेकानंद जी का दे सकते हैं। देन वर्ल्ड हिस्ट्री का भी ऐसे में लिख सकते हैं। तो आपके लिए हिस्ट्री बड़ा ही अच्छा वो रहेगा, और हिस्ट्री ठीक ठाक रिजल्ट देता है UP PCS में, ठीक है। तो ऑप्शनल भैया डिसाइड कर लीजिए, 1 हफ्ता लीजिए, खुद थोड़ा पढ़ के देखिए, सीनियर से डिस्कस कर लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। बस इतना नहीं सोचना है, 1 हफ्ता लीजिए, डिसाइड करिए कि क्या ऑप्शनल आपको ले लेना है। अब इससे ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, ठीक है। GS 1 2 3 ये आपका मेन है, GS 1 2 3। अब इसमें आप एक एक पेपर करके करिए। जैसे आपने लिखा कि चलो यार एथिक्स करते हैं, ठीक, तो एथिक्स को फिर आप उससे पूरा उसका सिलेबस करिए, और साथ साथ में आप कोशिश करिए एक एक आंसर लिखने की, डेली डेली एक आंसर, ठीक है। ताकि आप जो लिखेंगे, जो आप पढ़ेंगे, वो अगर आप लिख लेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में बैठेगा, हाँ ऐसा था, ठीक है। तो एथिक्स 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 को करते रहिए। एथिक्स देखिए, एथिक्स कर लेंगे तो बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ऑप्शनल कर लेंगे बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऑप्शनल डिसाइड कीजिए, ऑप्शनल डन कीजिए, एक एक करके कीजिए। आपके पास आराम से टाइम है जनवरी तक, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, आप आराम से तैयार करिए इन चीज़ों में, ठीक है। 1 हफ्ता लीजिए, डिसाइड कीजिए, देन आप 3 महीना ऑप्शनल भी, 3 महीना 4 महीना, अगर चाहें आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें ऑप्शनल की, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल के लिए करनी भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मतलब अच्छे उससे पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड पे, और लिखना उससे भी ज़्यादा। क्वेश्चन मान लीजिए सिंपल भी होगा, लेकिन लिखना उसको उसी ऑप्शनल का उसी स्टैंडर्ड पे लिखना होगा, और टेक्निकल वर्ड्स भी आएंगे उस पर्टिकुलर ऑप्शनल के, ठीक है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं। और इसको आप चाहे पेपर 1 पेपर 2, लेकिन एक एक उससे करके कंप्लीट करते जाइए। जैसे पेपर 4 स्टार्ट किया तो पहले पेपर 4 को एंड कर दीजिए, फिर 3 की तरफ आइए, यहाँ पे पूरा आप ख़त्म करिए, इस तरीके से जाइए पॉइंट वाइज, ठीक है। तो आपके पास ब्राइट चांस है, और बिल्कुल भी निराश मत होइए,
ठीक है, अभी आपके पास सब कुछ है, साहस है, अदम्य साहस है, इच्छा शक्ति है, लड़ सकते हैं आप पूरी तरह। और जिन्होंने इस बार क्वालिफाई किया उनसे बेहतर रैंक आप ला सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कम आए क्योंकि हम भी मेंस में बिजी हो जाएंगे, लेकिन जब फ्री होते हैं तो फिर एथिक्स की और मेंस की क्लासेस स्टार्ट करते हैं आपके साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।